गॉट इट। हरे कृष्ण। आप आचार्य केसरी महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की 125वीं आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में 6 दिवसीय आचार्य केसरी महोत्सव शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की असीम अनुकंपा से, हमारे रूपानुगुरु वर्गों की कृपा से, हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी और सभी वैष्णव कृपा से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं ब्राजील साओ पालो से। रात के 11 बजे हैं वहाँ पे, लेकिन महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करके उन्होंने बोलने के लिए मान गए हैं। और वो हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, आईजीबीटी के प्रेसिडेंट हैं, गुरु जी के मिशन को बहुत सुंदर तरीके से चला रहे हैं। तो आज हम उनके श्रीमुख से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले स्पीकर हैं वो हमारे इस आचार्य केसरी महोत्सव में। तो उनके श्रीमुख से हम लोग श्रवण करेंगे हमारे परम गुरु जी के दिव्य चरित्र और शिक्षाओं के बारे में। समय तो कम है, लेकिन जैसा भी हो, जितना भी हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज आज तो मैं अभी फ्लाइट करके आ रहा हूँ उधर मैं वो बोलीविया से आ रहा हूँ। कहाँ से? और फिर परिक्रमा कहाँ से आ बोलीविया। रहे हैं? अच्छा, बोलीविया। बोलीविया से, हाँ। ठीक है महाराज जी। अच्छा, अभी इधर कथा। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास। अनम्यूट करें फिर से एक बार। करो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जीवों के जब सौभाग्य की उदीत होता है, जब जीव सत्संग में बैठ करके भगवान और भक्त की जो अमृतमय कथा को जो है श्रवण करते हैं, बड़े सौभाग्यवान मैं भी अपने को मानता हूँ। ये आपने कृपा करके मुझे परम गुरु महाराज के 125वां जन्म शताब्दी पर और उनके अपरागित दिव्य चरित्र लीला कथाओं को थोड़ा मुझे वर्णन करने के लिए अवसर दिया है। मैं गुरुदेव के मुखारविंद से जैसे जैसे उनकी अपरागित जीवन कथा को मैंने श्रवण किया, उसके दो एक शब्दों को मैं आप लोग के निकट कीर्तन करने के लिए मात्र प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो मेरा त्रुटियां हैं वो अपने गुण से ही आप क्षमा करेंगे, क्योंकि वैष्णव लोग जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं और वैष्णव के विशेष एक धर्म कहा जाता है, गुण कहा जाता है क्षमा है। इसलिए इसी भरोसा रख करके मैं परम गुरु महाराज के दो एक शब्दों को आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। श्री गुरुदेव कहते आचार्य जी की वैशिष्ट क्या है। आचार्य केसरी होने के नाते उनकी एक वैशिष्ट हम देखते हैं, ये उन्होंने जो विग्रह जी प्रकाश किया, विग्रह प्रकाशन में एक वैशिष्ट उन्होंने हमें अवदान के रूप में दिया।
ये श्वेत विग्रह प्रकाशित किए। विशेष करके कृष्ण के विग्रह जो है श्वेत विग्रह प्रकाश किए। इस श्वेत विग्रह के प्रकाश जब उन्होंने किया, उनकी कुछ गुरु भ्राता ने, महाराज जी एक मिनट माफ करना, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, कुछ बात उसमें पहले अच्छी आ रही थी, जब आपने मंगलाचरण किया था तब अच्छी आ रही थी। बोलिए। अभी आ रहे हैं? अब अच्छा आ रहा है, हाँ जी महाराज जी। अच्छा, ये आचार्य की वैशिष्ट के बारे में मैं थोड़ा बहुत मैं ये सिंहावलोकन मैं करता हूँ। ये उन्होंने जो विग्रह प्रतिष्ठा की, श्वेत विग्रह, सफेद जो विग्रह प्रतिष्ठा की, और उस सफेद विग्रह, कृष्ण के सफेद विग्रह को देख करके उनकी गुरु भ्राता ने उनके साथ कुछ हास परिहास किया। बोले श्वेत विग्रह इसलिए आपने लिया, ये इसमें पैसा कम लगता है, किंतु परम गुरु महाराज ने, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने इतने सुंदर शास्त्रीय युक्ति तात्पर्य के द्वारा स्थापना की। ये कृष्ण की श्वेत वर्ण होने के कारण उन्होंने शास्त्र से युक्ति देकर भी बताया, बराह संहिता से उन्होंने ये प्रस्तुत किया। ये स्वयं कृष्ण राधा जी के विरह आदि चिंतन करते करते कैसे श्वेत प्राप्त हुई, मतलब सफेद प्राप्त हुई। राधा चिंता निवेशनम जस्य कंति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। उन्होंने विनोद बिहारी अष्टकम में इसके शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा स्थापित किया। ये कृष्ण किस प्रकार राधा जी के विरह में और विरह चिंतन में कैसे अपने श्वेत वर्णता प्राप्ति है, इसके द्वारा उन्होंने स्थापित किया। ये हमारे इष्ट देव श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में इतने विरहित हो जितने कृष्ण विरहित हो। कृष्ण की विरही जो है ये प्रकट करना है। गुरुदेव ये कहते थे, ये प्रेम अधिक जिसका होगा वो अपने स्थान पर वो डटे रहते हैं। जिससे जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में ये भी प्रस्तुत किया, ये कृष्ण कैसे धीर ललित नायक होने के नाते राधा जी के प्रति कैसे प्रेम भिक्षा आदि कर रहे हैं। स्मर कर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदारम। प्रेम की जो सर्वोत्तम भाव जो यहाँ पर प्रकाश करा है, इसलिए ये श्वेत विग्रह आदि के द्वारा ये कृष्ण किस प्रकार राधा जी के विरह में तड़पते हैं और राधा जी की चिंतन करते रहते हैं, ये शब्द भी दिखा है। दूसरी उनकी आचार्य की वैशिष्ट यह दिखाया गया है, उनकी मंगल आरती के द्वारा। प्रातः काल में हम जो मंगल आरती करते हैं उसमें श्री कृष्ण भावनामृत और गीत गोविंद श्री कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत ग्रंथ की वैशिष्ट के लेकर के उन्होंने ये दिखाया। ये किस प्रकार निशांत लीला में राधा जी किस प्रकार अपने प्राण प्रियतम के साथ कैसे विराजमान होते हैं, और उस समय मंजरिया की सेवा की पराकाष्ठा उसमें दिखाया गया। जिसमें बंगला में तो लिखा गुरुदेव कहते हैं, किंतु उससे जो है माधुर्य इतने भाव भरा हुआ है जिसके सभी की समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आचार्य की एक विशेष वैशिष्ट दिखा है। एक ही साथ में वो वैदांतिक भी थे, वेदांत की एक विशेष वैशिष्ट देखा। गुरुदेव कहते थे जो लोग वैदांतिक होते हैं उनके पास रस की कथा विशेष नहीं होते हैं, किंतु परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जैसे वैदांतिक विचार और उसके साथ ही साथ रस विचार भी एक वैशिष्ट दिखाया गया।
है। ये आचार्य की विशेष वैशिष्ट्य दिखाए। यह तक भी वृंदावन प्रतक प्रातः काल में जब हम जो परिक्रमा कर तुलसी परिक्रमा की इतने सुंदर भावों की द्वारा उन्होंने जो व्यक्त किया, नमो नमो तुलसी, इस जो बंगला भाषा में जो उन्होंने तुलसी परिक्रमा की जो दिखाया गया, इतने माधुर्य भाव पर, तो ये समस्त विचार आदि दिखाए, आचार्य की वैशिष्ट दिखाई है। और विशेष करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की उनकी गुरुनिष्ठा, गुरु भक्ति की सेवा की आदर्श ये अनूठा कहा जाता है, तुलना नहीं है। हम तुलना किसी के साथ दे नहीं सकते है। श्रील गुरुदेव कहते थे, उनके गुरु भ्राता यानी भक्तिवेदांत प्रभुपाद की जितने भी शिष्य लोग उनके देखते ही कहते थे, ये केशवदा आपको देखने से ही प्रभुपाद की जो स्मरण आ जाता है। विशेष करके रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश की कथा आ जाती है। जिस प्रकार कुरेश अपने समस्त कुछ देह समर्पण करके गुरुदेव की जानी रामानुजाचार्य के जिस प्रकार सेवा आदि की, जिस प्रकार उनकी रक्षा आदि की, ठीक उसी प्रकार परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो है अपने जीवन को समर्पित करके रक्षा आदि की। विशेष करके जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद स्मार्त ब्राह्मण और सहजिया शोकी व्यक्ति के बारे में और उनकी विचारों के जो है खंडित विखंडित करके प्रचार करने लगे, और उस समय सहजिया आदि ब्राह्मण और स्मार्त ब्राह्मण की जब उनके ऊपर कुठाराघात होने लगे, तब वो समस्त लोग एकत्रित होकर के, समस्त सहजिया और ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर, स्मार्त ब्राह्मण एकत्रित होकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो है जान से मारने के लिए प्रयास किए। और वे नवद्वीप परिक्रमा के समय है वो समस्त सहजिया और विशेष करके स्मार्त ब्राह्मण प्रभुपाद की जान से मारने के लिए प्रयास किए और पत्थर आदि फेंकने लगे, सोडे के बोतल आदि फेंकने लगे, समस्त यात्री लोग इधर उधर भगने लगे। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के निकट उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थे। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्म के सफेद कपड़े थे, और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को लेकर के और एक गांव में एक गृह में उन्होंने रखा। और उस समय समस्त सहजिया सौखी भेकी और विशेष करके स्मार्त ब्राह्मण लोग चारी तरफ घेर लिया था प्रभुपाद की जान से मारने के लिए। और उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद आप अपने सन्यास कपड़े मुझे दे दीजिए, लाल कपड़े आप मुझे दे दीजिए, आप मेरा ये जो सफेद कपड़े आप लेकर के पीछे दरवाजे से आप बाहर जाइए। किंतु उस समय प्रभुपाद ने कहा तुम्हें तो भी लोग भी मार डालेंगे। तो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद को एक सुंदर शब्द बोला, ये प्रभुपाद सैकड़ों चिट्टियां यदि मर जाए उससे कुछ नहीं होता है, किंतु हे प्रभु प्रभुपाद आप यदि जगत में रहे हैं, आप जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे। जो लोग आपके विरोधी है वो एक दिन आपकी भाव माधुर्य की, आपकी कथा को, आपके विचार को समझ पाएंगे। तथापि प्रभुपाद देना नहीं चाहते थे, किंतु परम गुरु महाराज कहने प्रभुपाद आप अपने सन्यास कपड़ा मुझे। और इस प्रकार प्रभुपाद की सन्यास कपड़े उन्होंने लिया और प्रभुपाद की जो है रक्षा आदि की। और इसके पश्चात जो है पुलिस आदि आकर के सारी व्यवस्था की जो है शांति बजाय रखा। ये समस्त कथा सुनाती। इसके द्वारा गुरुदेव कहते थे ये गुरु सेवा किसको कहा जाता है? बोले शिष्य उसी के कहा जाता है जो गुरु के लिए अपने सब कुछ कुर्बानी दे देते हैं, जीवन की सारे विचार को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ गुरु के सेवा के लिए रखते हैं। इसलिए विचार विशिष्ट दिखे गुरु सेवा की आदर्श कैसे दिखा है। विशेष करके मायापुर की
जो संपत्ति आदि संरक्षण जो है, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यानी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी किस प्रकार रक्षा आदि करते थे। प्रभुपाद की सारे विचार को और सिद्धांत को लेकर के चलते थे, और विशेष करके प्रभुपाद की जो संपत्ति, मायापुर के संपत्ति के कैसे संरक्षण आदि करते थे, गुरुदेव कथा सुनाते थे। ये मुसलमान लोग उस समय जो है प्रभुपाद की वो मायापुर के संपत्ति की जो है वो टैक्स नहीं देते थे। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने क्या कि एक गुंडे के जो है मुसलमान गुंडे को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके सिर को जो है टेबल के नीचे घुसाया और 2 थप्पड़ मारने लगे, और सारे गुंडे लोग, और देखो सारी वो टैक्स अपने आप दे दे। एक दिन में सारे जो बकाया जो टैक्स जो है सब अदाय, सब आ गया। तो उसी प्रकार प्रभुपाद की सेवा, संपत्ति की रक्षा किस प्रकार आदि करते थे। कोर्ट कचहरी में वो सदा सर्वदा रहते थे प्रभुपाद के संपत्ति संरक्षण करने के लिए। जिस प्रकार माँ यशोदा कृष्ण सेवा के लिए है और वो दूध के जैसे संरक्षण किया है, और अपने स्तनपान से कृष्ण के जो है बाल गोपाल के विरत किया। ठीक उसी प्रकार श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की संपत्ति संरक्षण करने के लिए विषय के भांति रहते थे। कुछ कुछ उनकी गुरु भ्राता यानी भक्तिहंत प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के बारी में कुछ कटाक्षपाद आदि करने लगे, माने समालोचना करने लगे। और प्रभुपाद के निकट जब ये समाचार मिला तो प्रभुपाद ने यह कहा कि तुम लोग यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की समालोचना करो और उनकी जबरदस्त करो, जो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की भाव मैं ही जानता हूँ। और दूसरी बात यह भी कहते थे, गुरुदेव कहते थे, ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद की सेवा के लिए जहां पर 1 पैसा की खर्च होता है वहीं पर 10 पैसा खर्च करते थे। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी लोग प्रभुपाद के निकट भी कंप्लेन करने लगे, जो हम लोग पैसा कष्ट करके भिक्षा करके लाते हैं और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बड़े आदमी के भांति वो पैसे को खर्च करते रहते हैं। जहां पर 1 पैसा खर्च होता है 10 पैसा देते हैं। जैसे उदाहरण देते थे गुरुदेव, जैसे नाव में जहां पर 2 पैसा की किराया होता था वो यहाँ पर 10 पैसा देते थे। और इसलिए सारे नाव वाले लोग उनके कहते बाबूजी केशव विनोद बाबू हमारे नाव में आइए। रिक्शा में जहां पर 2 रुपया की रिक्शा भाड़ा होता था और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वहां पर 10 पैसा दे देते थे। तो इसलिए इस प्रकार जब कंप्लेन करने लगे, ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बड़े लोगों के भांति और विषय के भांति हम लोग की जो पैसा जो है वो ऐसे खर्च करता है। तब तो उससे भक्तिहंत प्रभुपाद कहने लगे, ये देखो तुम लोग यदि अपने आत्म कल्याण चाहते हो तब कभी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के प्रति तुम लोग ऐसे समालोचना मत करो, नहीं तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे समर्पित आत्मा थे। और फिर एक कथा भी गुरुदेव कहते थे, ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दिन रात केवल केस कचहरी लेकर पड़ते, वो तिलक भी नहीं करते हैं, मंत्र भी जप नहीं करते हैं, हरिनाम भी नहीं करते। प्रभुपाद कहने लगे तुम लोग सब मूर्ख हो, देखो मैं जानता हूं। और लोग रात वो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हरिनाम करते, और फिर 3 बजे से लेकर के वो दूसरी दिन वो कोर्ट में जाना है, कोर्ट के सारे कागज आदि वो व्यवस्था आदि करते थे। और इस समस्त को दिखाया गया। ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की जीवन चरित्र अपराकित है, किस प्रकार प्रभुपाद के सेवा के लिए और वैष्णव सेवा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी की। एक कथा भी याद आती है, यद्यपि मैं इन शेड्यूल्स बोल नहीं रहा हूँ। ये जैसे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी केशव गोस्वामी महाराज किस प्रकार वैष्णव सेवा आदि करते थे। एकादशी के समय था,
कहने लगे उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए कहने लगे आज निर्जला एकादशी। और ठीक उसी समय उनके एक गुरु भ्राता आ गया है, विचार करके वैष्णव सेवा करना है, इसलिए उस समय विचार कर रहे थे जे मेरे गुरु भाई आए हैं और उनकी सेवा कैसे करें, ऐसे चिंतन करे, आंख बंद करके चिंतन कर रहे थे। और इतने समय वो पक्षी जो है, कौन सा पक्षी है, गरैला जो है, गरैया, वो पक्षी जो है एक कपड़े के कुछ पैसा बंधा होता है, उसके लेकर के ठीक उनके पैर के सामने गिरा दी। और देखो धनात्कृत शब्द हुई। और उस समय परम गुरु महाराज आंख खुला और खुले देखा उस कपड़े में जो है छायाना, उस समय जो है छायाना पैसा 37 पैसा था। और उसको देख करके कितने उनके आंखों से आंसू आ गया। एक गुरु वैष्णव की सेवा के लिए कैसे भगवान व्यवस्था करते हैं। तो उस समय उन्होंने क्या कि उसके द्वारा सारी वस्तु खरीद करके लाया, सामान आदि खरीद करके लाया और बोले आज हम ये नहीं करेंगे, निर्जला नहीं रखेंगे। देखो गुरु भ्राता के प्रति कितने ममता, प्रीति, सेवा आदि के भाव में गुरुदेव ये सब कथा श्रवण कराते थे। आजकल ऐसी तो दुर्लभ है, सब विपरीत दशा हम देखते रहते हैं। किस प्रकार गुरु भ्राता के प्रति स्नेह, प्रीति, वैष्णव सेवा के प्रति किस प्रकार भावना, आचार्य जी की चरित ऐसे लगे। और जहां पर कोई प्रभुपाद की विचारों के ऊपर कोई कटाक्षपात करते थे और उसी समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है और उनके जवाब को जो है साक्षात रूप में दे देते थे। विशेष करके जो कोई सहज या सुखी भेकी प्रभुपाद के विचार के ऊपर जहां पर कटाक्षपात करते और उन्होंने वो लेखनी में लिख देते थे। जैसे बंगला में उनके कुछ जो है लेखन है बहुत महत्वपूर्ण हो साहब, जैसे सावड़ी साला भीते गलत ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखा उन्होंने। वो जिसके सुन करके सहजिया लोग जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर भी केस भी कर दिया है, कितने लाख रुपए की केस कर दी। और तब केस करने के बाद विनोद बिहारी ब्रह्म वो सहजिया की जो वकील कहने लगे ये देखो ये केशव बाबू ये कोई सामान्य नहीं है, तुम लोग उनके ऊपर यदि केस करते जाओ फिर केस में लड़ते जाओ, ये देखो जिस प्रकार केचुला जो होता है ना, जो वर्म जो होता है उसको खोजने के लिए सांप निकल केवटे से वो सांप निकल करके आ जाएगा, इसलिए केस को वापिस ले। ठीक आज इस कथा प्रसंग में जो है गुरुदेव की विचार भी आ जाता है क्योंकि शेर के बच्चा तो शेर ही होता है। तात्पर्य यह है श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज सहजिया सुखी बेकी और स्मार्त ब्राह्मण जो है उनके विचारों के जो खंडन किया, जिसमें जो ग्रंथ जो गुरुदेव जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ प्रबंध पंचकम ग्रंथ में, प्रबंध पंचकम ग्रंथ में गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी ये समस्त जो है सहजिया सुखियों के विचारों को जो खंडित विखंडित करके शुद्धा भक्ति को स्थापना की है। विशेष करके श्यामला होके हकीम और वृंदावन में अनेक सहजिया जो है ये समस्त लोगों के विचारों को जो है उन्होंने खंडित किया। और क्योंकि वो लोग ने ये कलियुग में सन्यास नहीं है और प्रभुपाद ने क्यों सन्यास दिया और ये समस्त विचार को जो है उन्होंने क्या कि विचार करके उन्होंने लिखा और विशेष करके स्थापना आदि की, ये कलियुग में कौन सा सन्यास होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये सब सहज या सुखी भेकी के विचार को खंडित किया, उसके नाम भी स्पष्ट दिया। तो इसलिए वो समस्त कुछ बाबाजी संप्रदाय के लोग जो है श्री गुरुदेव के जो है ऊपर एक केस करने के लिए विचार किया किंतु केस करने के लिए वो विचार करने के बाद 1 महीने तक वे लोग वृंदावन में विचार करने लगे कि कैसे केस किया जाए किंतु किसी ने आगे नहीं आया। क्यों? कहने देखो नारायण महाराज के बड़े बड़े सब शिष्य है, विशेष करके उस समय मथुरा के जो
ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिस उस समय का। उस समय वो गुरुदेव के शिष्य थे। बोले जो पहले तुम्हारा तो केस तो उसके पास जाएगा, तो कहाँ वो कर रहे। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये सारे चूहे विचार करने लगे, ये बिल्ली हमें खा जाते हैं, इसके बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दिया जाए है। तो बिल्ली के गले में घंटी रहने से बिल्ली जब आएगा तब तो हम लोग सब संकेत से हम छुप जाएंगे। सारे चूहे विचार करने लगे, किंतु कौन जाएगा बिल्ली के गले में घंटा बांधने के लिए, क्योंकि जो जाएगा वही तो बिल्ली उसको खा जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये समस्त जो है सहजिया और बाबाजी संप्रदाय गुरुदेव की ऊपर केस करने के जो प्रयास की, मानहानि केस करने के जो प्रयास की है, किंतु कुछ कर नहीं पाया है। ठीक, क्योंकि हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, गुरुदेव कहते शेर के बच्चा तो शेर ही होता है। आचार्य केसरी उसके नाम ही दिया गया है। इसलिए परम गुरु महाराज इतने विचारशील थे है। यहाँ तक भी है वो इमली तला की मठ के जो आचार्य है उन्होंने भक्ति सारंग भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज है, उनके भी ये टाइटल दिया है। ये सिंघई का व्हाट इज कॉल्ड टाइटल, जस्ट आई फॉरगेट। अरे गजई सिंह, गजई सिंह, गजई का सिंह है, वो भी टाइटल। जिस प्रकार देखो शेर के हुंकार सुन करके हैं हाथियां जो है जंगल छोड़ करके भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार केशव गोस्वामी महाराज के विचार, वैशिष्ट, आदर्श ये सब अतुलनीय है। इसमें तो विचार दिया। अभी 12 बज गया यहाँ पर है पर्यटन में है। ये कल मेरा भी कल डॉक्टर के पास जाना है तो मैं ज्यादा समय तक अब बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अच्छा फिर कभी समय मिले मैं बताऊंगा। क्योंकि आज भी मैं फ्लाइट भी करके आए हैं, मेरा 6 घंटा फ्लाइट था, और फिर यहाँ पर भी हरि कथा नित्यानंद त्रयोदशी है। फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, दंडवत प्रणाम। वंशा कृपा सिंधु विवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी, बहुत सुंदर। महाराज जी ने बहुत कम समय, क्योंकि कल अभी इधर 12 बज गया हमारा, इधर मिडनाइट, और कल भी हमें वो डॉक्टर के पास जाना है थोड़ा। अच्छा, गौर प्रेमानंद आप लोग क्षमा करें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी ने बहुत कम समय में ही बहुत कुछ कह दिया है। गुरु जी की सारी बातें एकदम संक्षेप में बहुत सुंदर तरीके से बताई हैं। कितना अथक प्रयास कर रहे हैं महाराज जी, आप देखिए रात के 12 बजे तक बोल रहे हैं, अनेक देशों में जा रहे हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि शेर का बेटा शेर और उसका बेटा भी शेर, तो मैं देख रहा हूँ सभी शेर लाइन में है। परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव और हमारे महाराज जी भी शेरों की तरह प्रचार कर रहे हैं, हर देश देश में जाके, स्थान स्थान में जाके बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पूज्यपाद परम गुरुदेव रात को बैठ के हरिनाम करते थे, आप देखिए महाराज जी भी एक देश से दूसरे देश में रात रात भर कथा कर रहे हैं। तो महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। इन्होंने समय निकाला और कथा करी, हमें बहुत उत्साह दिया, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने पूज्यपाद पन्ना महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको मैं एक लिंक फेसबुक पे भेज रहा हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगे। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए ताकि उनको मैं जोड़ दूं।